हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 के रियल नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। आप इनडायरेक्ट रूप में कहिए कि पीवाई के क्वेश्चन पीछे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको हम जैसे करवाना शुरू कर रहे हैं आज से। तो इसमें करीब 20-25 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे जो बोर्ड में आ रखे हैं क्वेश्चन, ताकि आप जैसे बोर्ड के लेवल का तैयारी अभी से ही कर दें और अच्छे नंबर आप ला सकें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि एचसीएफ दे रखा 2 नंबर का 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 एंड 3 का पावर इंटू 4 इंटू 5 का पावर 2 इज ना कितना है। ये एक नंबर का क्वेश्चन में आएगा। तो इसमें तरीका शॉर्ट तरीका है पेपर में समय बचाने का कि दोनों का आप जैसे कम पावर देख लीजिए, छोटा पावर किसका है ना। एक नंबर है तो ठीक है, नहीं तो 2 नंबर है तो दोनों का छोटा पावर देख के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको एचसीएफ मिल जाएगा। जैसे यहाँ है उदाहरण के लिए 3 का पावर 3 और 5 का पावर 4, 3 का पावर 4, 5 का पावर 2। तो यहाँ क्या है, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 3 है, तो इसमें छोटा पावर क्या होगा 3 का पावर 3, और 5 का पावर 4 और 5 का पावर 2 में छोटा क्या है 5 का पावर 2 ना। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। अब यहाँ इसको भी जैसे 3 का पावर 3 है तो 3 को हम 3 टाइम लिख देंगे, और 5 का पावर 4 है तो 5 को 4 टाइम लिख देंगे। यहाँ 3 को 4 टाइम लिखेंगे, 5 को 2 टाइम लिखेंगे। अब जो दोनों में कॉमन है ये आपको पता है कि वही एचसीएफ होता है। तो ये जैसे 3 टाइम्स है और वो 2 टाइम्स है, तो 3 का पावर मतलब बात वही चीज आएगी। शॉर्ट में जब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यही मैं बता रखा हूँ, जो वो ट्री का फॉलो करिएगा, वो आपसे आपका समय बचेगा। कभी कभी इसमें जैसे इसके पावर के बदले डायरेक्ट आपको जैसे नंबर में पूछ सकता है, आंसर चॉइस दे सकता है। तो ये 3 का पावर 3 27 हो गया, 5 का पावर 2 27 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर में आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब थोड़े क्वेश्चन बदल के इसमें आता है कि नंबर के बदले ये तो आप जैसे आप हैबिचुएटेड है कि एनसीईआरटी में ही दे रखा है इस तरह का, तो आप लेकिन कभी कभी बदल देता है कि ए बराबर एक्स वाई स्क्वायर और बी बराबर एक्स क्यू वाई 5 ना। तब पूछ रहा है इसमें एसीएफ के मतलब एलसीएम क्या होगा ए और बी का ना। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं करना, जैसे आप नंबर में करते हैं उसी तरह से यहाँ भी करिए आप ना। और जो एलसीएम का रूल है वो आप निकाल लीजिए। इसमें ट्रिक अगर जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है, दोनों का उसमें छोटा पावर हम लोग सिलेक्ट किए थे, इसमें बड़ा पावर आप सिलेक्ट करिएगा, वही एलसीएम हो जाएगा। जैसे एक्स और एक्स का पावर 3 में एक्स का पावर 3 है, और y2 और एक्स का पावर y का पावर 5 में y का पावर 5 यह है ना। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, एक्स का पावर 3 इंटू वाई का पावर 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। इन द गिवन एक फैक्टर ट्री आता है क्वेश्चन का भी एक नंबर का ना। तो फैक्टर ट्री आसान है, आप छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे। इसमें देखिए जैसे दे रखा नंबर है y2x57। तो इसमें क्या होता है, जो नंबर जैसे यहाँ दे रखा है p है, q है, r s a b c जो भी दे ना, उसके नीचे वाला आप देखिएगा गोला, ये गोले में क्या है। तो यहाँ 5 और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का वैल्यू आ जाएगा। ये भी एक नंबर में आसान क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एलसीएम ऑफ ना 2520 मैंने 2520 एंड 6600 का ये इक्वल टू 252 की है। मैंने अब डायरेक्ट एलसीएम नहीं दे रखा है ना, इसका एलसीएम दे रखा है कि 252 के है, मतलब 252 में कोई हम खास नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको एलसीएम मिलेगा। तो पूछ रहा है कि का वैल्यू निकालो, और इसका एचसीएफ दे रखा है 120 ना। तो इसमें क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो पीछे आपको हम बता रखे हैं क्लास में। तो एलसीएम 252 के है, अब वहां जैसे डायरेक्ट नंबर नहीं है तो वही लिख देंगे, अब इंटू 120, अब टू इक्वल टू क्या दे रखा है 2520 और 6600। तो इसको ऊपर कर देंगे और नीचे कर देंगे 252 इंटू 120। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, के का वैल्यू 550 आ जाएगा। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं नए कुछ 4-5 क्वेश्चंस के साथ।